तो हमारी तरफ से 1 जनवरी 2023 से जितनी भी बेटियों ने जन्म लिया है बीपीएल परिवार की, उन सभी का हम LIC 51,000 रुपये का LIC का एक हम बॉन्ड भरेंगे। और जो उसमें नॉमिनी उनके माँ बाप होंगे, कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा। और जो शादी की उम्र होगी उसमें वो जो बढ़कर उसका जो भी अमाउंट होगा वो भी उनको मिलेगा। जो भी ठियोग विधानसभा क्षेत्र जिसमें कुमार सेन जी है, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी महिला मंडल फर्स्ट और सेकंड प्राइज लेकर के आ रही हैं, इनको हम सबको नोट कर रहे हैं। और इनका सबका एक मेगा इवेंट हम जल्द ही मतलब सेफ सीजन के बाद अनाउंस करेंगे, जिसका प्राइज भी बहुत बड़ा होगा। चुनाव के दौरान गलतफहमी हुई या जो चली आ रही है तो उन्हें मैं विराम देता हूँ कि इलेक्शन तक लोगों को डर था कि शायद चुनाव में हमारा प्रतिद्वंदी कोई खड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो चुनाव निकल गए हैं, तो अब आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, आप उनसे काम लीजिए, पकड़ के लीजिए, बैठा के लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपने चुन के भेजा है। आपने जिसको वोट दिया है वो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो चाहे जीता हुआ। हम भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कुछ माँ बाप का ये रहता है कि इसे आप ना बताएं, तो मैं चाहूँगा कोई गरीब बेटियाँ जिस तरह से हमने पहले भी बोला है पढ़ाई के लिए, या फिर बीपीएल परिवार की बेटियाँ। गरीबी में हम बीपीएल परिवार इसलिए कहते हैं कि वो कुछ एक माध्यम बनता है कि ये गरीब अगर बीपीएल कार्ड बना है तो वाकई में गरीब है। उसके साथ में हमारी एक शर्त और जुड़ जाती है, उनका पक्का मकान ना हो, पक्की नौकरी होती है तो वो हम पंचायत के थ्रू और अपना आदमी भेज के पता कराते हैं ये बीपीएल परिवार वाकई में बीपीएल परिवार है। किसी की साठगांठ से बीपीएल का इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बहुत सी चीज़ें सोचते हैं करने के लिए। पर्यावरण से भी हमने बहुत कुछ सोचा है, जिसमें हम युवक मंडल महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए, तो लोगों को लगा कि शायद चुनाव जीत गए और राजेश गुप्ता भी घर बैठ गए। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय समय पे प्रोग्राम होते रहेंगे। अभी जो भी ठियोग विधानसभा क्षेत्र जिसमें कुमार सेन जी है, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी महिला मंडल फर्स्ट और सेकंड प्राइज लेकर के आ रही हैं, इनको हम सबको नोट कर रहे हैं। और इनका सबका एक मेगा इवेंट हम जल्द ही मतलब सेफ सीजन के बाद अनाउंस करेंगे, जिसका प्राइज भी बहुत बड़ा होगा। और महिला मंडल को जिसमें एक होता है हौसला मिलेगा कि हाँ हमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। नई घोषणा शायद ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरी बेटियों की तरफ से है कि पापा मुझे इस बार बर्थडे में कब क्या दोगे आप। 12 जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे है, बड़ी बेटी का, छोटी का 8 अगस्त को होता है। तो बेटियों ने बोला पापा कुछ ऐसा करो जो हमारे बर्थडे को मतलब आप और हम दोनों याद रखें। तो उसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है कि बेटी बचाओ। तो हमको नहीं लगता कि पंचायत स्तर पे या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसके लिए कुछ करते हैं। कि मुझे मतलब मैं अपनी बेटियों की तरफ से मुझे हर्ष है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि कुछ ऐसा करिए बेटियों के लिए जो एक लोगों में बेटी के प्रति प्यार पैदा हो और बेटियों को लोग बोझ न समझे और बेटी पैदा होने पे खुशियां मनाएं। तो हमारी तरफ से 1 जनवरी 2023 से जितनी भी बेटियों ने जन्म लिया है बीपीएल परिवार की, उन सभी का हम LIC 51,000 रुपये का LIC का एक हम बॉन्ड भरेंगे। और जो उसमें नॉमिनी उनके माँ बाप होंगे, कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा। और जो शादी की उम्र होगी उसमें वो जो बढ़कर उसका जो भी अमाउंट होगा वो भी उनको मिलेगा। तो ये योजना 1 जनवरी 2023 से जितनी भी ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बेटियों ने जन्म लिया है बीपीएल परिवार में, वो प्रधान के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका LIC का जो म्यूचुअल फंड बनेगा वो उनके हाथ में दिया जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा, सब कुछ उनका रहेगा। कि मतलब ये न समझे
कि ग्रीनबेरी संस्था ने बना तो दिया, पता नहीं ये सही है गलत है। आपके पास प्रतिनिधि आएगा, आपका बनाएगा और आप उसको सर्टिफिकेट को संभाल के रखेंगे। उसमें दुर्घटना भी है और शादी की उम्र में आपको जो भी उसका बढ़ करके मिलेगा वो शादी के समय काम आएगा। और उन बेटियों की 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई की जिम्मेवारी है वो भी हमारी संस्था उसका पूरा बोझ उठाएगी, बशर्ते वो लड़की पढ़ाई में तेज हो। जहाँ तक पढ़ेगी तो ये एक छोटा सा मेरी बेटियों की तरफ से आप सभी को तोहफा है। बेटियां अनमोल होती हैं, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं और बहुत प्यार करती है माँ बाप को। और हमको लगता है बेटियों के लिए अगर कुछ किया जाए तो बहुत कम है। साथ ही क्षेत्र के लोगों को जो भी आप लोगों के बीच में कई बार चुनाव के दौरान गलतफहमी हुई या जो चली आ रही हैं, तो उन्हें मैं विराम देता हूं कि इलेक्शन तक लोगों को डर था कि शायद चुनाव में हमारा प्रतिद्वंदी कोई खड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो चुनाव निकल गए हैं, तो अब आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनसे काम लीजिए, पकड़ के लीजिए, बैठा के लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपने चुन के भेजा है। आपने जिसको वोट दिया है वो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो चाहे जीता हुआ, हम लोग तो हमेशा आपके साथ में हैं। इतना बड़ा सम्मान दिया जो लोग यहाँ पे हैं, युवक मंडल खासकर जिन्होंने जिस तरह से हर्ष दिखाया, उनको मैं वादा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ करके कुछ अच्छा ही करेंगे। एक बार फिर बुजुर्ग महिलाओं को मेरा चरण स्पर्श, बहनों को, माताओं को मेरा नमस्कार। बाकी गलतियों को मैं यही कहूँगा, कभी भी कोई गलती अनजाने में हुई हो तो उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा और आप दोबारा मुझे जो ही याद करें और आपके बीच में रहूँ, आता रहूँ, इसी अपेक्षा के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और माणेशत महाराज के चरणों में मेरा एक बार फिर अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आप लोगों के बीच आ करके 2 शब्द बोल पाता हूँ और कुछ कर सकता हूँ जितनी क्षमता है। तो ये योजना जो हमने अभी शुरू की है नवजात कन्याओं के लिए, ये 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक है। इसके बाद इस योजना को हमारे में सामर्थ्य होगा तो हम इसको कोशिश रहेगी, इसको जब तक जीवित है तब तक इसको हम करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।